हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, तो आप उम्मीद कीजिए इस तरह पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा। इतना डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको एग्जाम में तो मदद करेगा ही करेगा, इससे आपको अपने लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी क्या मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान देखने को मिलेगा जो आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो पहला अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, तो आप रिप्रोडक्शन का मतलब सब कोई जानता है कि हाँ, अपने ही जैसा संतान का जन्म देना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये हर एक ये कहिए एनिमल, प्लांट, यानी जितने भी जीव हैं सबके अंदर समझिए प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर है। वो चाहते हैं कि उनका स्पीसीज यानी अपनी जाति क्या रहे, धरती पे वर्तमान रहे, मतलब चलती रहे, उनकी जाति स्पीसीज चलती रहे, जिसके लिए क्या करते हैं वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है। आपसे पूछे रिप्रोडक्शन ये दो तरह से हो सकता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल, यानी एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये आप नहीं देखना है, तो पता है हम पढ़ा रहे थे एक ऐसे ही, तो एक बच्चे से पूछा कि बताओ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो सेक्सुअल का मतलब वो कह रहा है कि सर मारिएगा नहीं ना, ना बताओ, कह रहा है कि जिसमें वो किया जाता है, एक सेक्सुअल जिसमें नहीं किया जाता है। मेरे गधा तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल का मतलब वहाँ से वो कोई रिलेशन नहीं है, वो मतलब अलग बात है कि वैसा होता है, लेकिन सेक्सुअल का मतलब वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। हम कहीं रहने देना, तो तुमसे अगर पूछा कि बताओ बंदरगाह किसे कहते हैं, तो कहेगा जहाँ बंदरों को पकड़ के गाया जाता है। तो फिर ऐसा नहीं है। देखिए बताते हैं हम क्या होता है सेक्सुअल, क्या होता है एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ना कि इसमें ये बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल कहने का मतलब इसमें दो आदमी की जरूरत है। मान लीजिए मेल है, फीमेल है, नहीं मेल काला होता है, मेल है, क्या है फीमेल, मतलब दो आदमी की जरूरत होगी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो दो आदमी की जरूरत होगी। तब उठ के वो कह रहा है लड़का हमसे कि सर हम भी तो वही कहे थे। अरे यार तुम कुछ और समझ रहे हो, वो करना ही ये नहीं होता है, अलग सेंस, अलग बात है कि वो होता है। तो देखिए दो पेरेंट यानी बाई पेरेंटल होगा, इसमें माता और पिता यानी दो आदमी की क्या होती है, जरूरत होती है। सेकंड होता है कि इसमें ना युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या होता है, देखिए दो तरह के युग्मक होते हैं। एक उनको हम युग्मक को सेक्स सेल भी बोलते हैं। क्या, सेक्स सेल भी बोलते हैं। एक होता है मेल युग्मक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं मेल युग्मक को, और फीमेल जो युग्मक उसको क्या कहते हैं, ओवम यानी अंडा कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, एक कहते हैं एक। तो ये युग्मक बनता है किसमें, आपका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल के अंदर ओवम आपका एक बनेगा, और जो फीमेल है उसके अंदर क्या बनेगा, हम मेल में समझा रहे हैं, स्पर्म बनेगा। तो ये होता है बाई पेरेंटल, दो आदमी की जरूरत होगी। थर्ड है कि जब बाई पेरेंटल होगा, तो एक बात बताइए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि आपको हम आगे पढ़ाएंगे। आज अब तो इतना जानिए कि स्पर्म जब ओवम से मिलता है ना, स्पर्म जब ओवम से मिलता है, तो उनको मिलने के बाद क्या करता है, ओवम का अंडा को फर्टिलाइज करता है, उसको मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जब दो गो सेल होगा अलग अलग, तो दोनों मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है। और सोचिए क्या हो सकता है, खुद आप सोचिए। जब बाई पेरेंटल, आप बताइए, एक आदमी का स्पर्म आ रहा है, एक आदमी का ओवम मिल रहा है, तो जब नया संतान बनेगा उसमें कंफर्म है कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर माता जैसा होगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर पिता जैसा होगा, यानी दोनों को क्या होगा, मिक्सचर होगा। मिक्सचर होने से क्या होगा कि जो विभिन्नता है, यानी जो आपको हम कह सकते हैं वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप देखिए एग्जैक्ट डिक्टो कोई भी लड़का या लड़की अपने माता पिता के सेम नहीं दिखता है डिक्टो, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, क्योंकि जब ये आपका बन रहा होता है ना, आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय डीएनए का क्या होता है, कॉपी होता है। तो डीएनए के कॉपी में बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, हो जाते हैं, जिसको वजह से चेहरा, ये कई गुण और सब क्या होता है, चेंज होता है, यानी वेरिएशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और याद रखना कि इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होगा, दोनों तरह का विभाजन होगा। हम आपको पढ़ाएंगे जब सेल डिवीजन, वहाँ बताएंगे क्या होता है। वैसे देखिए, जब एक सेल दो सेम जैसा अपने ही जैसा दो गो सेम सेल बना लेना, तो उसको समसूत्री कहते हैं। जब चार गो बनाएगा, अपने एक गो सेल से चार गो बनेगा, और उसका जो आपका क्रोमोसोम का संख्या है आधा रहता है चारों में, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री कहते हैं। ये रहा। तो ये किस में होता है, तो ये जितने भी मतलब हाई डेवलप ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें होता है। जंतु हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, बिल्ली हो गया, हम लोग हो गए, ये सब में। ठीक है, अब हम बात कर ले आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब ये बाई पेरेंटल था, तो ये यूनिपेरेंटल होगा, यानी इसमें दो आदमी की जरूरत नहीं है, अकेले आदमी काफी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, अकेले। ठीक है, जब अकेले काफी है, तो एक बात बताइए, गैमेट्स नहीं बनेगा, क्योंकि गैमेट कब बनता था, जब मेल और फीमेल, स्पर्म और ओवम मिलते थे तब ना। जब दो मिल ही नहीं रहे तो कहाँ से बनेगा, तो गैमेट्स नहीं बनेगा। जैसा पूछा वो पूछता है, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि मिलने का ही निषेचन कहते हैं। जब मिला ही नहीं तो निषेचन का आएगा, निषेचन नहीं होगा। और केवल समसूत्री होगा, इसमें याद रखिएगा, केवल होता है समसूत्री, यानी सेम आकार का बनेगा, दो सिमिलरिटी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताइए, अब एक आदमी से ही आपको बच्चा बनाना है, कोई एक ही चीज है वो बना रहा है अपना, मतलब अपने जैसा अपना संतान पैदा कर रहा है।
तो क्या होगा, सिमिलरिटी होगा, क्योंकि एक ही आदमी है और एक ही आदमी बना रहा है, तो कहाँ से डिसिमिलरिटी लाएगा, तो बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलता है किसमें, अलैंगिक में, ठीक है। और एक बात बताइए, देखिए याद रखिएगा कि ऑफस्प्रिंग जो होता है ना आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि जो पेरेंट है और उनके जो संतान है उनमें जो सिमिलरिटी एकदम सेम होते हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है, असेक्सुअल पढ़ाना। आज असेक्सुअल पढ़ाएंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल क्या है, अब देखिए असेक्सुअल में कभी एक होगा, लेकिन ये किस तरह से होगा। सेक्सुअल में तो ठीक है कि उस तरह मिलते हैं, ये दोनों सेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइप है असेक्सुअल में, ठीक है। आपका रिजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, आपका बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फिर से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, सब हम देखेंगे, ठीक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं आपका कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन सा जीव कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें बहुत सारा टाइप है, ठीक। और इससे एग्जाम्पल आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जितना एग्जाम्पल लिखा है ना सब प्रीवियस ईयर पूछा है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका हम बात करते हैं कि फिजन, बाइनरी फिजन। फिजन क्या होता है, जिसको विखंडन कहते हैं हिंदी में। आपको पहले बता दें कि आप इसका इंग्लिश याद रखिए, वही क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो हिंदी याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जिस चीज़ का हिंदी फेमस हमने लिख दिया है, बाकी ये सब नाम हिंदी में भले लिखे, इंग्लिश में यही होता है, हिंदी में यही होता है, तो आप किसी तरह जो लिखा है समझिए, हिंदी इंग्लिश दोनों यही है। अगर बात करें आपका विखंडन का, तो विखंडन देखिए दो तरह का हो सकता है। जैसे आपको कहा है कोई चीज़ तोड़ना है तो दो तरह से तोड़ सकते हैं। एक आपका है कि कोई एक चीज़ दो में टूट जाए, और एक ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ बहुत सारे चीज़ में टूट जाए। तो आपको देखिए क्या याद रखना, अगर एक कोई सेल है, जैसे हम मान लें अमीबा आपका बना है, अमीबा है, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस हो गया। अगर ये दो में टूट रहा है, किस में टूट रहा है भाई, पहले देखिए ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह का एंगुलेट होगा इसका, फिर ऐसे आके आपका इस ऐसे ऐसे दो में क्या होगा, टूट जाएगा। तो अगर एक सेल दो में टूट रहा है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन, जिसको हिंदी में कहेंगे हम द्विविखंडन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्विविखंडन, द्विविखंडन। इसको हम क्या कहेंगे, बहुविखंडन। बहु मतलब बहुत ज्यादा टुकड़ा में जब टूट जाएगा तो क्या होगा, बहुविखंडन। तो जो द्विविखंडन है ना, यानी एक सेल अगर एक कोई जीव अपने जैसा दो जीव में टूट जा रहा है, अपने को इस तरह डिवाइड कर रहा है, एक से दो बन जाए, तो उसको हम कहेंगे क्या, बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन मैंने क्या होता है, विखंडन, टूटना। बाइनरी मैंने दो गो में, तो जब दो गो में टूटेगा उसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। और इस बाइनरी फ्यूजन से पूछता है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो बाइनरी फ्यूजन से क्या करते हैं, अपना जनन करते हैं। तो आपको एग्जांपल क्या याद रखना है, पहला एग्जांपल हमने लिखा अमीबा, एएलपी से याद रखना है। कैसे, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट नहीं, अमीबा, लिस्मेनिया, पैरामीशियम। क्या, अमीबा, लिस्मेनिया और पैरामीशियम, ये तीनों किस तरह करते हैं, ये द्विविखंडन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। एक से क्या बनेगा, दो गो अमीबा बन जाएगा, चाहे एगो लिस्मेनिया से दो गो लिस्मेनिया बन जाएगा, या एगो पैरामीशियम से दो गो बन जाएगा। अच्छा, ये दो गो बनने का दो तरीका हो सकता है। फर्स्ट तरीका ऐसे कि कोई चीज इस तरह कट जाए, या सेकंड तरीका ऐसे कि हम बना रहे हैं आपका, समझिए लिस्मेनिया है, इस टाइप का होता है आपका लिस्मेनिया, देखने में कुछ ऐसे, ये दिल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं, यहाँ से इसका फ्लैजेला निकला रहता है, ये लिस्मेनिया है। तो हो सकता है कि कोई चीज को दो टुकड़ा में काटना है तो आप ऐसे काट लीजिए, चाहे ऐसे काटिए, तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो क्या याद रखना है, देखिए अगर जो आपका अमीबा है ना, इसमें किसी तरह से भी खंडन हो सकता है, यानी वो चाहे इस तरह काटे, तिरछा भी दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी डिवाइड कर सकता है, यानी इसका कोई अनियमित इसमें द्विविखंडन होता है। कैसा अनियमित, अब ये पूछता है एग्जाम में कि जो आपका अमीबा है कैसा द्विविखंडन करता है, तो अनियमित करता है। अच्छा, कोई ऐसा जीव जो इस तरह विखंडन करे, यानी पैरेलल अपने शरीर को इस तरफ दो बराबर भाग में क्या करे, काट ले, तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। तो आपको याद रखना है कि ये जो लिस्मेनिया है इसमें क्या होता है आपका, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ये लिस्मेनिया हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये लिस्मेनिया के इसको फ्लैजेला कहते हैं, ये चलने में मदद करता है, फ्लैजेला क्या कहते हैं, फ्लैजेला, ये चलने फिरने में उसको क्या करता है, मोशन में मदद करता है, ठीक। देखिए क्या क्या बात याद रखना है। पहले तो सबसे पहले मतलब आपसे अगर पूछ दे कि कैसा विखंडन होता है, तब आपका द्विविखंडन होता है, नहीं बाइनरी फ्यूजन होता है। लेकिन बाइनरी फ्यूजन में अगर दो तरह का बाइनरी फ्यूजन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल आपका, यानी अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। तो आपको अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो खाली द्विविखंडन है तो द्विविखंडन सही हो जाएगा। अब पैरामीशियम करता है आपका कैसा, तो ये करेगा अनुदैर्ध्य, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, यानी अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, तो खाली द्विविखंडन ऑप्शन में तो वो नहीं, तो अगर अनुदैर्ध्य है तो याद रखना ए। लिस्मेनिया क्या करता है, एल से लिस्मेनिया, एल से लॉन्गिट्यूडिनल। पैरामीशियम कैसा करता है, अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्ध्य लिख दिएगा, ये अनुप्रस्थ करेगा, अनुप्रस्थ में कैसे, देखिए जो आपका इस टाइप का कुछ ऐसे होता है शेप, किसका, आपका पैरामीशियम का, चप्पल का आकार का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये क्या करता है, अपने शरीर को इस तरह दो बराबर भाग में क्या करता है, काट लेता है, पैरामीशियम। लिस्मेनिया से एक बात आप और याद रख सकते हैं, क्या, देखिए जो आपका लिस्मेनिया है इसे काला जर
होता है, क्या होता है, काला ज्वर, जिसको क्या कहते हैं हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, तो ब्लैक फीवर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों आपको प्रोटोजोन्स है, क्या है, प्रोटोजोन्स। जैसे जीव को बांटा गया है ना, अमीबा, प्रोटोजोआ, आपका इस तरह 5 में 5 जगह वर्गीकरण आप जानते हैं ना, उसी में क्या है, प्रोटोजोन्स है, कौन, लिस्मेनिया और पैरामीशियम, दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल होता है इसमें। अब हम बात कर ले आपका मल्टीपल में कौन होगा, तब प्लाज्मोडियम होगा। अब देखिए प्लाज्मोडियम में मल्टीपल कैसे होता है, इस तरह प्लाज्मोडियम का एक होता है सेल, ठीक, इसमें आपका न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, अंदर बहुत सारा प्लाज्मोडियम का सेल बना लेता है, और बहुत सारा प्लाज्मोडियम का सेल बनाए क्या होता है, इसका ये लेयर होता है, फट जाता है, जिससे बहुत सारे सेल बाहर निकल जाते हैं। यानी प्लाज्मोडियम इस तरह क्या करता है, बहुविखंडन करता है, एक से बहुत तरह का सेल बनाएगा, फिर क्या करेगा, उन सारे सेल को रिलीज कर देगा। तो इसमें होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या याद रखना है आपको, ये इससे क्या होता है, मलेरिया होता है आपका, मलेरिया होता है। इसकी वाहक प्लाज्मोडियम जो आपका, ये भी प्रोटोजोआ है, इसको कौन वाहक करता है, तो आपको याद रखना है मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, जानते होंगे आप इसके चलते क्या होता है, बीमारी होता है। तो प्लाज्मोडियम कैसा करता है, बहुविखंडन करता है, ठीक, एक सेल से बहुत सारा प्लाज्मोडियम बनाएगा, क्या होता है, इससे मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ ये भी, इस देखिए मलेरिया होता किससे है, तो प्लाज्मोडियम से, लेकिन प्लाज्मोडियम को लेकर वाहक कौन है, जो मलेरिया के आपके रोगाणु है उसके वाहक कौन है, वाहक नहीं लेकर जाने वाला एक जगह से दूसरे जगह, वो है मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। अब हम बात करें फ्रेगमेंटेशन का, देखिए फ्रेगमेंटेशन आपका किसमें होगा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़ा, ये आपका देखने को मिलेगा पैरामीशियम और सी एनोमोन में। देखिए पैरामीशियम हम बनाते हैं आपका, सॉरी स्पाइरोगायरा में, पैरामीशियम बोल रहा है, स्पाइरोगायरा देखिए बनाते हैं। स्पाइरोगायरा क्या है, एक तरह का आपका याद रखना, ये शैवाल है, इस तरह का होता है, ठीक, ये शैवाल है पैरा, ये आपका समझिए क्या है, स्पाइरोगायरा है, ये क्या है, एक तरह का शैवाल, शैवाल यानी एल्गी। स्पाइरोगायरा देखना है तो जो नदी तालाब में नहीं हरा हरा ऊपर लेयर बन जाता है, इस तरह उठाते हैं एल्गी, शैवाल वही है पैरामीशियम, सॉरी पैरामीशियम बार बार कर रहे हैं, स्पाइरोगायरा है, क्या है, स्पाइरोगायरा। देखिए क्या होता है, ये स्पाइरोगायरा हुआ, ये इसका एक सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, ये अलग, ये 3 सेल में है मानिए स्पाइरोगायरा। तो क्या करेगा ना, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यानी इसको 3 टुकड़ा में अलग अलग क्या करेगा, तोड़ लेगा, और फिर इन तीनों टुकड़ा से अलग अलग एक फिर मैच्योर क्या बन सकता है आपका, स्पाइरोगायरा बन सकता है। फिर वो स्पाइरोगायरा क्या करेगा, अपना बड़ा हो जाएगा, फिर वो अपने शरीर को जितना टुकड़ा में, जितना सेल में, उतना सेल में क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। तो इस तरह होता है, ये अलग जैसे मैच्योर होगा ना, अपने अलग अलग टुकड़ा कर लेता है, उसके बाद से हर एक टुकड़ा से अलग एक फिर मैच्योर सेल बन सकता है स्पाइरोगायरा का। उसी तरह सी एनोमोन, स्पाइरोगायरा क्या है, एल्गी है, सी एनोमोन क्या है, आपको याद रखना है सिलेंट्रेटा संघ के क्या है, जीव है, सिलेंट्रेटा। ये आपका स्पाइरोगायरा एक प्लांट में आता है, ये आपका किस में आएगा, एनिमल में आएगा, याद रखिएगा, प्लांट है क्या है, एनिमल है, ठीक। तो ये पूछेगा आपसे कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, बस इतना ही, स्पाइरोगायरा और सी एनोमोन में फ्रेगमेंटेशन। और देखिए विखंडन बनता है, विखंडन में क्या होता था ना, बहुविखंडन में एक सेल था प्लाज्मोडियम को, उसमें बहुत सारे सेल बन गए, उसके बाद सब लास्ट हो गया, निकल गया। लेकिन स्पाइरोगायरा में क्या है कि बहुत सारा सेल का स्पाइरोगायरा है, वो अलग अलग तोड़ेगा, फिर एक से अलग अलग फिर मैच्योर स्पाइरोगायरा बन जाता है। अब हम बात करें रीजनरेशन का, तो रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसमें किसमें होता है रीजनरेशन। तो पहला आपका है हाइड्रा, हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन, और एक है प्लेनेरिया, दो है हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। हाइड्रा को आपको बता दें, रीजनरेशन क्या होता है समझिए, ये रीजनरेशन सबसे पहले ना राक्षसों में देखने को मिलता था। रीजनरेशन का मतलब देखिए क्या है, जैसे प्लेनेरिया है, ये क्या है, ये आपका प्लेनेरिया है, इस टाइप का होता है, ठीक, कुछ ऐसे, कुछ इस टाइप का होता है प्लेनेरिया, ठीक है, ऐसे इस टाइप के। आँख नहीं होता है, आँख लाइट के प्रति ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं, लाइट पड़ेगा ना इधर उधर करने, मतलब इधर उधर हिलने लगता है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यहाँ इसके बाद ही से क्या हुआ, सॉरी आँख का फॉर्मेशन, आँख नहीं होता। तो ये आपका है क्या, प्लेनेरिया है, ठीक। प्लेनेरिया से देखिए क्या याद रखना आपको, इसको हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, चपटेक्रेमिया रोग वोग इनसे होता है। देखिए प्लेनेरिया में क्या होगा, आपको हम क्या बता रहे थे, हाँ रीजनरेशन कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ से इसका टुकड़ा, ये 3-4 टुकड़ा में अपने आप को काट लिया, फिर ये 3-4 अलग अलग टुकड़ा है, यानी इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक अलग अलग सेल है, फिर उस सेल से, जिसमें क्या होता था ना, प्लाज्मोडियम बहुत सारे सेल बन जाते थे, फिर अलग अलग हो जाते थे। इसमें क्या होता था कि अलग अलग सेल में टूटता था, फिर एक सेल से बहुत सारा सेल बन जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका पुनर्जनन होता है ना, प्लेनेरिया क्या करता है, अपने शरीर को जितना टुकड़ा कर दे, हर एक टुकड़ा, यानी अगर ये नीचे का हिस्सा है, इससे भी पूरा प्लेनेरिया बन सकता है, ये बीच का हिस्सा है, इससे भी पूरा प्लेनेरिया बन सकता है। यानी हर एक बॉडी में वो सब मटेरियल होता है जिससे शरीर का पूरा क्या हो सकता है, विकास होता है। हमारे ऐसा नहीं, मान लीजिए हाथ काट दे, तो ऐसा नहीं कि इस हाथ अलग से दूसरा कोई शरीर बन जाए, नहीं बनेगा। कोई जीव का आप पैर काट दे, उस पैर से दूसरा फिर उस जीव बन जाए, नहीं होगा। लेकिन प्लेनेरिया ऐसा करते हैं, शरीर का हर एक टुकड़ा से नया अंग बना सकते हैं। ये होता था राक्षसों में। आप सुनोगे कहानी में कि काली जी क्या करती थी उस समय जमाने में, जब राक्षस का वध कर रही थी, तो राक्षस का गर्दन काट रही थी, तो ब्लड क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था, जिससे एक ब्लड से, मतलब एक बूंद के ब्लड से 100 फिर राक्षस जन्म रहे थे।
यानी एक ब्लड से फिर 100 नए राक्षस का जन्म हो जा रहा था, इसलिए क्या कि काटते गए खून पीते गए, ठीक है। तो उन लोगों में क्या होता था, पुनर्जनन होता था, रीजनरेशन, यानी शरीर के किसी पार्ट से पूरे शरीर को डेवलप करने की शक्ति क्या कहलाती है, रीजनरेशन। आपसे इतना नहीं पूछेगा क्या याद रखना, हम बता रहे हैं कि ये टाइम मतलब ये बातें आपको लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, याद रहेगा। अगर ये सब जानेंगे तो डायरेक्ट खाली इतना जान लेंगे तो दिक्कत होगा, इस तरह लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा एग्जाम तक। हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, ठीक। हाइड्रा में आपका होगा रीजनरेशन, हाइड्रा में आपका फिर बडिंग भी होगा, जिसको मुकुलन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा बडिंग में, जैसे मुकुलन में क्या होता है ना, हाइड्रा में आपको पता है, ये मान लीजिए आपका एक हाइड्रा हो गया, ऐसे ऐसा हाइड्रा हो गया, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक हाइड्रा है। तो पता है बडिंग में क्या होगा, बडिंग में आप जानते होंगे कली, इससे फिर कि यहाँ से एक निकलेगा ऐसे ऐसे एक छोटा हाइड्रा, और निकल के क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा, यानी उसके मेन में से निकल के क्या होगा, टूट के अलग हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, मुकुलन। ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट, जिसको खमीर बोलते हैं। फिर आपका किसमें होगा, हाइड्रा। तो हाइड्रा इसलिए बार बार पूछा जाता है कि कौन ऐसा जीव है जिसमें रीजनरेशन और बडिंग मुकुलन दोनों देखने को मिलता है, तो कौन है, हाइड्रा। फिर अब आप कर लेते हैं, आपका बात कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन का। ये देखिए क्या होता है, ये आपको होता है राइजोपस, और फिर राइजोपस के अलावा राइजोपस में होता है, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये राइजोपस है, समझिए कुछ देर के लिए, ऐसे होता है राइजोपस, ठीक है, ये राइजोपस है ऐसे। इसमें क्या होता है ना कि राइजोपस, इसमें बहुत सारे स्पोर बने रहते हैं। ये सब क्या होता है, ईस्ट होते हैं, कवक होते हैं, ठीक। क्या होता है, ईस्ट होता है, कवक होता है, इनको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, स्पोर बनेगा। ये स्पोर क्या होता है, मैच्योर होने के बाद टूट के गिरता है हवा में, हवा में गिरने के बाद वो जमीन पर पहुंच गया, सूटेबल कंडीशन है, गर्म मतलब गर्मी है और पानी है, तो फिर क्या होगा, उस पर ईस्ट निकल जाएगा। इस समझते हैं ना, फफूंद, कवक, भूरी जिसको बोला जाता है, ब्रेड और रोटी पे भूरी नहीं लग जाता, वही। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोपस में ये होता है, ठीक, बडिंग। राइजोपस क्या है, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक। और उसी तरह पेनिसिलियम भी क्या है, एक तरह आपका कवक ही है, जिससे क्या हुआ था, पहली बार बैक्टीरिया बनाया गया था, किस कवक का यूज करके, पेनिसिलियम से। तो पेनिसिलियम भी कैसे करता है, आपका स्पोर फॉर्मेशन ही करता है, तो याद रखना स्पोर फॉर्मेशन में ऐसे होता है। अब हमारा बात है कि क्या बताना आपको, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इतना तो हमने बता दिया, आपका फिजन बताया, रीजनरेशन बताया, फ्रेगमेंटेशन बताया, बडिंग बताया, स्पोर फॉर्मेशन बताया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हो गया, आप यहाँ लिख देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पेलिंग देख लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं कायिक प्रबंधन, कायिक जनन कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, कायिक जनन। कायिक मतलब क्या होता है, काया, काया यानी क्या होता है, अंग, शरीर, यानी ऐसा जनन जो शरीर अंग से हो जाए, काया से हो जाए। कायिक माने ही होता है अंग, शरीर, यानी काया से अगर हो गया ऐसा जनन जो काया से हो जाए, शरीर का अंग से हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट में। अब देखिए दो तरह का होता है, एक होगा आपका नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल। एक होता है आपका नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल, ठीक। पहले नेचुरल बताते हैं। देखिए नेचुरल में कितना तरह से हो सकता है, नेचुरल में तो फर्स्ट फ्लावर से, फ्लावर से हो सकता है, रूट से हो सकता है, स्टीम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, इतना सारा से हो सकता है, ठीक। देखिए अगर फ्लावर से होगा तो यहाँ से समझिए, शरीर का अंग से होना है तो शरीर, पेड़ के शरीर में इतना ही ना अंग आपको देखने को मिलते हैं। फ्लावर से अगर होगा तो ये आपको सेक्सुअल में आएगा, जो कि हम अलग पढ़ाएंगे। ये सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल नहीं, अभी हम पढ़ा रहे हैं असेक्सुअल, इसमें मतलब गैमेट्स नहीं बनेंगे। तो इसमें आता है 3 है, यानी असेक्सुअल में 3 तरह का हुआ। ये अगर फ्लावर से हो रहा है तो सेक्सुअल है भाई, वो अलग है। रूट से हो रहा है, यानी एक किसी रूट से अगर नया प्लांट बन जा रहा है तो ये आपको देखने को मिलता है रूट वाला। किस में, तो जो आपका स्वीट पोटैटो है, जिसको कोन कहते हैं, क्या, स्वीट पोटैटो जिसको कोन कहा जाता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको देखने को मिलता है, उसमें आपको देखने को कि रूट से क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। स्टीम का बात करें तो स्टीम से कौन कौन लगता है, देखिए स्टीम मैंने तना आप जानते होंगे, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये जितने भी हैं ये सब स्टीम से लग जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं भाई, कैसा ये मतलब अपना प्रजनन करते हैं, तो स्टीम से। लीफ से आपको याद रखना है ब्रायोफाइलम, क्या याद रखना है, ब्रायोफाइलम। पूछता है कि कौन सा मतलब ऐसा प्लांट है जो पत्ता से जनन कर सकता है। देखिए आपको ब्रायोफाइलम का पत्ता जमीन पे गिरेगा ना, वो जमीन पे गिरने के बाद फिर उसमें से क्या होगा, प्लांट निकल जाता है। तो ये लीफ से क्या कर सकते हैं, इतना तरह का। अगर फ्लावर्स होगा तो वो तो सेक्सुअल हो जाएगा। तो नेचुरल हो गया, ये नेचुरल होता है, इसको हम लोग नहीं कराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपका एक मिनट कि आर्टिफिशियल का कितना तरीका से होगा, आर्टिफिशियल का कौन कौन ये है, तो देखिए आपको क्या याद रखना है, हाँ आपको याद रखना है इसमें आर्टिफिशियल में CGL। देखिए CGL, देखिए कैसे, C से आपका होगा कटिंग,
सी से कटिंग, जी से आपका होगा ग्रेफ्टिंग, क्या ग्रेफ्टिंग इंग्लिश में याद रखिएगा, और एल से आपका होगा लेयरिंग, क्या होगा लेयरिंग। कटिंग देखिए क्या है, मतलब शरीर प्लांट को काट के लगाया जाता है। आप देखे होंगे गन्ना का ईख हो गया, फिर और बताइए क्या होगा। तो कटिंग में क्या क्या होता है आपका, ईख हो गया, केला हो गया, रोज हो गया यानी गुलाब, ये सब क्या होता है, ये कटिंग है, यानी काट के लगा दीजिए दूसरे जगह, क्या होगा आपका लग जाएगा। ग्रेफ्टिंग में देखिए क्या होगा, ग्रेफ्टिंग थोड़ा सा मतलब बहुत ही टिपिकल चीज़ है। इसमें एक और होता है, आप यहाँ आर्टिफिशियल में एक और होता है, लिख लीजिएगा, बता दे रहा अभी लैब में बनता है, जिसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक। ग्राफ्टिंग में देखिए क्या होता है, मान लीजिए दो गो प्लांट है, किसी प्लांट एक प्लांट है बहुत मतलब बूढ़ा हो चुका है, उसके यहाँ से मान लीजिए हमने काटा, ये मिट्टी है, ठीक, यहाँ से ये जड़ हो गया, यहाँ से हमने ऐसे काट दिया एक प्लांट को, ऐसे काट के हटा दिया उसको ऊपर भाग को, नया वही प्लांट ला के इस पर किसी दूसरे प्लांट को काट के लाकर इस पे जोड़ दे, जड़ रहा है पुराना वाला का, और ऊपर का चीज़ नया वाला का ला के इस पे क्या करे जोड़ दे, ग्राफ्ट कर दे, उसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इससे क्या होगा कि नए नए तरह के स्पीसीज खोजे जाते हैं, अच्छे जल्दी फल आएंगे, इसका बहुत सारा क्या फायदा है, फल जल्दी आएंगे, टाइम कम लगता है ये सब कराने में। आर्टिफिशियल में काट के लगा दीजिएगा, जल्दी ग्रो हो जाएगा, जल्दी फल आएगा। पुराना अगर है तो टाइम के बाद क्या होता है, फल आता है, लेकिन अगर किसी पुराने प्लांट का आप ऐसे कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से तो जल्दी फल लगता है। लेयरिंग में क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, तो ग्राफ्टिंग में आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान रखना है। अब देखिए लेयरिंग में क्या होता है ना कि, और ग्राफ्टिंग में आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, सेब, क्या सेब में ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, सेब में। लेयरिंग में देखिए क्या किया जाता है, किसी मान लीजिए प्लांट है, उसके डाली को ला के नीचे फिर ज़मीन में गाड़ दिया, जैसे ऐसे ये कोई प्लांट हो, ठीक, ये बहुत सारे डाली निकले हैं, ऐसा हम डाल में ला के यहाँ क्या किए, मिट्टी में जड़ उड़ता है, यहाँ हम लगा दिए इसके डाल को, फिर क्या हुआ यहाँ प्लांट निकल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग कहते हैं, ठीक। ये आपको किस में होगा, तो आपको याद रखना है, ये आपको स्ट्रॉबेरी हो गया, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक, इन सब में क्या होता है आपको लेयरिंग देखने को मिलता है। मतलब एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल इधर का ही पूछता है, ब्रायोफाइलम ज़्यादा है, ग्राफ्टिंग में सेब ज़्यादा पूछता है, कटिंग आपको पता ही है। एक और होता है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, लैब में एक टिश्यू लेकर नए प्लांट की उत्पत्ति की जाती है। तो इतना सारा क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइलम है, ठीक। तो अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।